कथा पर आरंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसनियान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने घरों पर सुख चैन से होंगे, आराम से होंगे और भगवान आपको अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें, आप सभी प्रेम से रहें। आज हम आपको जो कथा सुनाते हैं उसमें रावण अंगद से कहता है कि तुमने जाना नहीं, सुना नहीं कि मैंने मेरे इन भुजाओं से कैलाश पर्वत को भगवान शिव पार्वती के साथ उठा लिया था। इससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं, कथा को सुनते रहें। तुमरे कटक माज सुनवांगदे, मोसन भिरी कवन चोदाबद। तब प्रभु नारी बिरह बलईना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। रावण कहता कि अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो चुका है और उसका छोटा भाई उसके दुख में दुखी हो रहा है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अतिशो। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण वह बड़ा डरपोक है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। और मंत्री जामवंत जो है वो बहुत बूढ़ा है। अब लड़ाई में तैयार कौन है? लड़ाई किसके सहारे करोगे? तुम सुग्रीव कुल के, तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। यानी जब नदी आए तो बहाव के साथ वो वृक्ष गिर जाते हैं। उसी तरह से तुम दोनों बलहीन हो। शिल्पी करम, तुम और सुग्रीव दोनों नदी के किनारे के वृक्ष हो, जो कि नदी के बहाव के समय तुम किसी भी समय गिर सकते हो। और मेरा छोटा भाई विभीषण वो बड़ा ही डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत ही बूढ़ा है और अब लड़ाई में क्या रहेगा? तुम्हारी सेना में लड़ाई करने वाला कौन है? शिल्पी करम जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। नल नील तो हैं, वो कारीगर हैं, वो काम करने वाले हैं। जो नल नील हैं वो शिल्प कार्य करने वाले हैं, शिल्पी कार्य। जो नल नील हैं, नल और नील हैं, वो तो शिल्पी का कार्य करने वाले हैं और वो लड़ना नहीं जानते। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले यहाँ आया था। आवा प्रथम नगरु जहीं जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। एक बानर जरूर बलवान है जो पहले लंका में आया था और जिसने लंका जला दी थी। ये वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, अरे रावण, सत्य वचन कहूँ निशिचर नाहा, साचेऊ कीस किन पुरदाह। हे राक्षस राज रावण, सच्ची बात बताओ, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया था? रावण जैसे जगत विजय योद्धा रावण नगर अलप कापित है, सुनियस वचन सत्य को कही। एक नगर
छोटे से बांदर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर के उन्हें सत्य कौन कहेगा? ये सच्चाई तो नहीं है कि तुम्हारी लंका इतना बड़ा योद्धा, हर दिग्पाल को, हर देवता को जीतने वाला, और उसके नगर को, लंका को एक छोटा सा बानर जला गया। जो अति सुभट सराह्यु रावण, सो सुग्रीव केरला गुधावन। हे रावण, जिसको तुमने बलवान योद्धा बताया है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वो तो यहाँ तेज चलने के लिए और पता लगाने के लिए सीता का भेजा गया था। सीता का पता लेने के लिए उनको भेजा गया था। उनको चलने की पवन के समान उनकी गति है। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए यहाँ भेजा था। सत्य नगर कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई। रामा बिनु प्रभु आय सुपाई, फिर न गयो सुग्रीव पही, तै भय रहा लुकाई। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला दिया? मालूम होता है इसी डर से वह लौट करके सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप करके रह गया। सत्य कहीं 10 कांठ सब, मोय न सुनी कछु को हरामा। मोय न सुनी कछु को है, कौन हमारे कटक यस, तो सन लरत जो सोह। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुन करके कुछ भी क्रोध नहीं आता है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पा सके। तुमसे लड़ करके कोई शोभा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वह योद्धा हो जो एक स्त्री को छुप करके, भेष बदल करके, हरण करके लेके आया था। इसीलिए तुमसे लड़ने वाला कोई शोभा नहीं पाएगा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।